ओम शांति। तो आज हम मुरली पढ़ेंगे 3 अक्टूबर 71 की। 3 अक्टूबर 71। और मुरली का टाइटल है निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो? आज बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं? ये जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो? जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो ये नहीं जान सकते कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। बच्चे तो है ही, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व निर्माता है। विश्व के निर्माता हो? बाबा पूछ रहा है। नए 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 विश्व का निर्माण करने के लिए क्या आप निमित्त हो? बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो। नई विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है ना? बीच में बाबा ने मुरली चलाई थी ना संडे को। आई थिंक 2 हफ्ते पहले की मुरली, पिछले हफ्ते की शायद होगी। बाबा ने क्या कहा था? नया विश्व भी है, नया जीवन भी है। तो नया विश्व कैसे निर्माण करेंगे? नए जीवन से। नया नई श्रीमत जो मिल रही है, उसी श्रीमत से नया जीवन, और नए जीवन से नया विश्व। तो बाबा कहते यही कर्तव्य है ना? उसी कर्तव्य में लगे हुए हो, वह अभी लगना है। तो विश्व निर्माता नहीं हुए? सभी तो हम कर रहे हैं ना अपने में परिवर्तन, नयापन ला रहे हैं सोच में। तो बाबा कहते तो क्या विश्व निर्माता नहीं हुए? तो सदैव ये स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता है। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता का। विश्व का निर्माण करना है तो कौन सा गुण चाहिए? निर्माणता का। समझा? और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली ही आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। कौन सी स्मृति है? निर्माणता की। मैं विश्व निर्माण करने वाली आत्मा, और गुण है निर्माणता। फिर ये जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है, ये बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवे, वह कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करे, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष, अनजान छोटे बच्चे हैं। हम्म। कोई बुजुर्ग होगा, उसके सामने कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वो समझेगा ना ये तो बच्चे, कैसे बच्चे हैं ना, तो निर्दोष है, अनजान है, तो उसका कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जो मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे, तो ये माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले, तो जोश आएगा? छोटा बच्चा आपका नाक पकड़ ले, कान पकड़ ले, तो क्या आपको गुस्सा आएगा? क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष है, अनजान है, उनका कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे ही अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बाबा देखो क्या कह रहे हैं। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा
समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है, तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। आत्मा की गलती नहीं है, गलती तो माया की है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, उन आत्मा को क्या समझो, निर्दोष। तो ये माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है। तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है, तरस, रहम आता है ना। अगर ये स्मृति ही नहीं, हम समझे कि वो व्यक्ति ही गलत है, फिर रहम नहीं आ सकता। फिर तो हमें बदले की भावना आ सकती है, इसका तो कुछ ना कुछ खराब होना चाहिए, ये संकल्प आ सकता है। लेकिन वो आत्मा तो निर्दोष है ना, उसके अंदर का विकार उसको ये करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये समझो कि वो आत्मा निर्दोष है, माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है। तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है, तरस, रहम आता है ना। इस रीति से कोई भी आत्मा अगर निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा, अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो, तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कभी ढीली हो सकती है। जनरली पुरुषार्थ ढीला कब होता है हमारा, जब कोई न कोई आत्मा बीच में विघ्न डालती है। लेकिन बाबा ने तो बताया ना, विघ्न तो कोई भी आत्मा नहीं डाल रही है, वो उनके अंदर की विकार, उनकी कमजोरी है। लेकिन हर एक आत्मा क्या है, निर्दोष। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से हम अगर रहम दिल बनेंगे, उन आत्माओं के ऊपर तरस आएगा, तो बाबा कहते हैं उनकी भी सेवा करने का मन होगा ना फिर। जैसे कल भी बाबा ने कहा, सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवाधारी। तो बाबा कहते हैं इस स्पीड से अगर ऐसी भावना रखेंगे, तो पुरुषार्थ की स्पीड कभी भी ढीली नहीं हो सकती। हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सिर्फ चढ़ती कला में जाने के लिए ये समझने की कला आनी चाहिए। इतनी वंडरफुल बात बाबा बता रहे हैं। बाबा कहता है चढ़ती कला आपको अगर चाहिए, स्थिति अगर ऊपर करनी है, तो ये समझो कि कोई भी आत्मा दोषी नहीं है। तो 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो ये भी कला है। अगर इस कला को जान जाते हैं, तो चढ़ती कला ही है, फिर वो कभी रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड कभी ढीली नहीं हो सकती, हर सेकंड में तीव्रता होगी। और अभी रुकने का समय भी क्या है, रुक कर उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का अभी समय है। अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो। बाबा कहते अभी नहीं आप रुक सकते हो। अभी हम सभी कैसे हो गए, अंतिम समय है ना, अंतिम का भी अंतिम। तो हम सभी बाबा कहते ज्ञान में सभी बुजुर्ग हो गए हैं। अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। तो अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है, बाबा पूछ रहे हैं। इतने नजदीक आ चुके हैं अभी परम धाम के, फिर जाना है सत्युग में, तो ये दोनों घर है ना। लेकिन नंबर वन घर तो परम धाम है, जो हमारा ओरिजिनल घर है। तो बाबा कहते हैं अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है। आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है, तो कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है, तो पहले ये समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितनी बार हल किया है, और करते करते अनुभवी बने हुए हो। हम्म? कोई भी समस्या आ रही है हमारे सामने, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना आ रही, वो कितनी बारी आ चुकी है। और बाबा कहते इसी की वजह से क्या हो गया, आप अनुभवी बने हो। तो कितने बार के अनुभवी हो, याद है। इसलिए तो बाबा कहते हैं देखो, बुजुर्ग लोग भी जो रहते हैं हमारे घर में, वो बुजुर्ग कब कहलाते हैं, उनके अनुभवों के आधार पर ना। एक तो शरीर की आयु है, लेकिन अनुभव भी तो होते हैं ना। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास जाते हैं, और वो एक्सपीरियंस्ड है तो सॉल्यूशन बता सकते हैं। वैसे ही बाबा कह रहे हैं, हम तो इस ड्रामा में बुजुर्ग है, पूर्वज आत्माएं हैं। आज दोपहर को भी उसी के ऊपर योग किया ना, पूर्वज आत्मा। तो अगर हम पूर्वज हैं, हमने ये ड्रामा में इतनी बार पार्ट बजाया है, इतनी बार उस सिचुएशन के ऊपर विजय पाई है, तो बाबा वही कहता
तो अनुभवी तो बन चुके ना। तो कभी भी ये संकल्प नहीं ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं, कैसे करूं, नहीं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, अनुभवी हूं, कितनी बार उसको हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हो। तो कितनी बार की अनुभवी हो याद है? अनेक बार किया है। ये याद आता है, क्लब पहले पास किया है, क्रॉस किया होगा, क्रॉस किया था व किया होगा। ये नहीं समझते कि अगर अनेक बार ये अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे होते। हम्म? अगर ये अनुभव ही नहीं होता, कभी कल्प में फर्स्ट टाइम ही आते तो बाबा से थोड़े ना मिलते। हम कब से आए हैं ना, सत्युग से आए हुए हैं, और ऐसे कितने कल्प। तो इसलिए बाबा कहते तो आज इतने समीप कैसे आते। तो क्या ये हिसाब लगाना नहीं आता? पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए, लेकिन शक्तियां नंबर 1 हो गई। तो ये स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे। कौन सी स्मृति? अनेक बार इसको हल किया है, नथिंग न्यू। कोई भी परिस्थिति नई नहीं है। आज भी मुरली पढ़ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, इस कल्प में फर्स्ट टाइम। लेकिन कल्प कल्प यही मुरली इसी दिन पढ़ेंगे ना, तो ये पक्का हो। वैसे ही कोई परिस्थिति आती है, बहुत बार हल किया है, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, बहुत बार विजयी भी बने हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। और इसलिए बाबा कहते हैं ये स्मृति क्या होनी चाहिए? पक्की होनी चाहिए, स्पष्ट और सरल रूप में, खींचना न पड़े। अगर कल्प पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींच कर लाते हो तो क्या कहेंगे? जरूर कोई माया की खिंचावट अभी है। इसलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है, और इसीलिए ही विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। मुश्किल है नहीं। हम्म? बाबा कहते सभी रिकॉर्डिंग तो आत्मा में ऑलरेडी है ना। तो अगर डिफिकल्ट लग रहा है उसको स्मृति को इमर्ज करने में, वो खींचने में, वो स्मृति, तो बाबा कहते माना माया की खिंचावट है, इसलिए वो स्मृति इमर्ज नहीं हो रही है। तो इसलिए बाबा क्या कहता, विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है, लेकिन मुश्किल है नहीं। जितना पुरुषार्थ का समय चला है, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए बाबा के नॉलेजफुल बच्चे क्या नहीं कह सकते, अब आगे क्या होगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, अब विनाश कब होगा, आगे क्या होगा, कल का दिन कैसे जाएगा। मुझे मालूम है जो जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा, ये आने वाला साल मेरे लिए बहुत अच्छा है, सफलता से संपन्न है। अरे खुद भगवान ने वरदान दिया है ना सफलता का। इसलिए बाबा कहते नॉलेजफुल हो तो वो स्मृति इमर्ज करो, कल्प पहले वाले की स्मृति। तो बाबा कहता इतना स्पष्ट हो, जैसे 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया तो वो याद रहता, कि वो भी भूल जाता है। 1 मिनट पहले आपने कुछ कार्य किया, पानी पिया था, कुछ खाया था, तो वो याद रहता है ना, कि वो भी भूल जाता है। तो ऐसे ही क्या होना चाहिए? तो ऐसे ही 5,000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। 1 मिनट पहला किया हुआ कार्य कितना क्लियर है, वैसे ही 5,000 वर्ष पहले किया हुआ कार्य भी क्लियरली बुद्धि में इमर्ज हो, स्पष्ट हो, सरल हो। जैसे पावरफुल कैमरा होती है तो 1 सेकंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेती है, कितना भी दूर का दृश्य हो वो भी स्पष्ट सम्मुख आता जाता है। तो क्या पावरफुल कैमरा बन नहीं बने हो? क्या दिया है बाबा ने हमारे पास? कैमरा दिया है। और वो भी कैमरा कैसा है? बाबा कहते चेक करो। तो कैमरा है कि दूसरे का लोन पर लेकर यूज करते हो? चेक कर रहे हैं सभी?
कैमरा है, उस कैमरा में ऑलरेडी वो तस्वीर है। आजकल वो होता है ना डिजिटल कैमरा में ही देख सकते हैं ना। अगर उसको डाउनलोड नहीं किया है कंप्यूटर के ऊपर, तो कैमरा में सब स्पष्ट दिखाई देता है, ये फोटो हमने उस दिन निकाली, उस दिन निकाली। तो बाबा कहते आपके पास भी वो कैमरा है। बाबा कहते क्या है, चेक करो, या लोन पर लिया है। फिर बाबा पूछता पावरफुल है, मतलब दूर का चित्र भी नजदीक अनुभव हो। आजकल वो लेंसेस मिलते हैं ना कैमरा के। तो बाबा कहते अलग अलग लेंस का कार्य अलग अलग चीजों के लिए है। दूर के नजदीक लाने के लिए अलग है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अलग है। तो बाबा कहते आप चेक करो आपके पास कैमरा कैसा है। अभी हमारे पास जो कैमरा है उसमें क्या चेक करना, क्या कलप पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते हैं। 5,000 वर्ष पहले की स्मृति उसमें स्पष्ट आ जाती है। तो क्या है कैमरा हमारे पास, ये जो मन है ये एक बड़ा कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता। इसलिए तो बहुत बार हम जो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वो छाप पड़ जाती है। तो कल भी कोई चीज देखी होगी अच्छी व बुरी, आज याद आएगी। मतलब कहाँ रिकॉर्ड हुई, याद कैसे आ रही हो, रिकॉर्डिंग हुई ना कहीं आत्मा के ऊपर। तो बाबा इसलिए पूछ रहा है हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक के चित्र को खींच सकती है, और कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच लेती है तो वो भी कैमरा और वो भी कैमरा। और यहाँ की छोटी मोटी कैमरा भी तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। हम्म? क्या मुझे सिर्फ कल की बातें ही याद रहती है, एक साल पहले की याद रहती है, एक कल्प पहले की बात। तो कितना पावरफुल है। जब वो लोग चंद्रमा से यहाँ, यहाँ से वहां का खींच सकते हैं, तो आप साकार लोक में रहते हुए निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, व इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो। आज सुबह की मुरली में बाबा ने ड्रिल करवाया। तो एक सेकंड में चित्र को इमर्ज करो अपने कैमरा में, मन के कैमरा में, परम धाम विजुलाइज करो उसको अपने सामने। देखो वो चित्र स्पष्ट है क्या, कौन रहता है वहां पर, चेक करो। फिर आकारी दुनिया में आ जाए, सूक्ष्म वतन, वहां पर चेक करें, वो चित्र स्पष्ट आ रहा है अपने कैमरा में। फिर सत्युग में जाए, हमारा पास्ट। अभी सत्युग को देखो, अपनी पवित्रता को देखो, रॉयल्टी को देखो। अच्छा अभी वापस आए। ओके। तो बाबा वही कहता है आप साकार लोक में रहते, निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, व इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो। तो कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें बात, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहते हैं पावरफुल। समझा, जो है जैसा है वो दृश्य कैसे दिखाई दे, स्पष्ट। ऐसे नहीं परम धाम देखते देखते बीच में ही कलयुग की कोई बात याद आ गई, फिर वो कैमरा करेक्ट नहीं है, दो चित्र मिक्स हो रहे वहां पर। तो बाबा कहता इसको कहते पावरफुल। फिर बताओ, फिर बताओ, कोई भी समस्या समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा। तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। हम्म? तो हमारे कैमरा में ये चित्र हमेशा याद रखना कि कोई भी परिस्थिति में मैं कैसा हूं, मैं विजयी हूं, मैं हर्षित हूं, मैं दाता हूं, मैं मास्टर रहमदिल हूं। ये चित्र को इमर्ज करें तो क्या समझ में आएगा,
अरे ये तो कितनी बार किया है मैंने, और इसमें कितनी बार विजयी बना हूं मैं। नथिंग न्यू। अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे हैं। हाँ, पहले जमाने में होता था ना, ऐसे डिजिटल कैमरा नहीं थे तो इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेकानेक चित्र खींचते रहते हो, तो रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरा द्वारा खींचे। इतनी वंडरफुल विधि बता रहा है बाबा। मुझे डिजिटल कैमरा में भी होता है ना, बहुत सारे फोटोज हम निकालते हैं और फिर ट्रांसफर करने से पहले कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, अरे ये इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। ये जरूरी नहीं, वैसे ही बाबा कहते हैं रात को चेक करो। और जो है, और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे, वह कुछ नीचे ऊपर भी हो गया, तो कभी कभी कैमरा ठीक न होने के कारण सफेद चीज भी काली हो जाती है, रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कब बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर न होने के कारण बात समस्या बन जाती है, उनकी रूपरेखा बदल जाती है, उनका रंग रूप भी बदल जाता है। यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है। बात होती है एक, लेकिन मेरे अंदर की स्थिति ठीक नहीं है तो कैमरा गलत चीज खींच लेता है। इसीलिए सदैव अपने कैमरा को क्लियर और पावरफुल बनाओ। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग, तपस्या सभी आ जाता है। सेवाधारी हूं, और सेवाधारी, सेवा के लिए ही ये जीवन है, ये समझने से सेकंड भी सेवा बगैर नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो। और दूसरी बात कौन सी बताई बाबा ने आज, और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। यहाँ कोई यंग नहीं है, युवा नहीं है, सभी कौन है, सभी बुजुर्ग हैं। तो क्या हो जाएगा, तो फिर छोटी छोटी बातें खिलौना दिखाई देगी, फिर रहमदिल बन जाएंगे, तिरस्कार के बदले तरस आएगा। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे।